Now, exercise 4C. Now, this is most probably the most easiest exercise from this chapter. ये पूरे चैप्टर का सबसे इजी एक्सरसाइज है 4C. बहुत आसान है. यहाँ पे दिया है सबसे पहले MCQ 1 में हमें बोला है x माइनस 3y एंड x प्लस 5y. इसका एक्सपेंशन क्या है? अब नो नीड टू रीड एनी आइडेंटिटीज. इसके लिए आइडेंटिटीज पढ़ने की जरूरत नहीं. लॉजिकली एक्सपैंड कर दो इसको. जैसे हम लोग एक्सपैंड करते हैं वैसे एक्सपैंड करेंगे. कैसे एक्सपैंड करते हैं हम लोग नॉर्मली? कैसे एक्सपैंड करते हैं? दोनों ब्रैकेट्स है, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है. पहले ब्रैकेट को फोड़ दो. पहले ब्रैकेट को फोड़ दो. पहले ब्रैकेट में कितने टर्म्स है? दो टर्म्स है, x एंड माइनस 3y. इन दोनों को स्प्रेड आउट कर दो. स्प्रेड इट आउट. ठीक है, एक को यहां रखा, एक को यहां रखा. अगर यहाँ पे तीसरा टर्म होता तो तीसरा टर्म मैं यहां लिखता. अगर यहाँ पे चौथा टर्म होता तो चौथा टर्म मैं यहां लिखता. स्प्रेड कर दो उसको. बस समझ में आई? अब सेकेंड वाले ब्रैकेट को पहले वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड वाले ब्रैकेट को दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई करना है. बस समझ में आई? सेकेंड वाला ब्रैकेट इसके साथ भी मल्टीप्लाई, सेकेंड वाला ब्रैकेट इसके साथ भी मल्टीप्लाई. नाउ अब ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे? ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई. x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 5y इज 5xy. यहां पे एक बात याद रखनी है तुमको कि इसको तुमको एक पैकेट में डालना है, सर्कल में डालना है. मतलब एवरीवेयर दैट 3y गोस माइनस विल फॉलो. माइनस भी जाएगा उसके साथ, बराबर. तो पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? माइनस 3y इंटू एक्स. माइनस 3y इंटू एक्स इज माइनस 3xy, बराबर. माइनस 3y इंटू प्लस 5y. तो माइनस 3 इंटू प्लस 5 गिव्स मी माइनस 15, बराबर. माइनस 3 इंटू प्लस 5 गिव्स मी माइनस 15. और ये y इंटू वाई गिव्स मी वाई स्क्वायर. गिव्स मी व्हाट? वाई स्क्वायर. मैंने क्या देखा कि इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल एग्जैक्टली सेम है. मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स है. दोनों क्या है? लाइक टर्म्स. अगर ये दोनों लाइक टर्म्स है तो हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? सिर्फ उनके कोएफिशिएंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करो. सिर्फ उनके कोएफिशिएंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करो. 5 माइनस 3 गिव्स मी 2. xy की जगह पे क्या आ जाएगा? xy. यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 15 y स्क्वायर. यही ऑप्शन होगा. टिक कर दो. है ऑप्शन ये? चलो, इसमें कोई डाउट है किसी को? समझ में आया सबको? एक मिनट, एक मिनट. ये xy और ये xy, ये 2xy कैसे है? समझ में आया ना? अच्छा, मुझे बताओ क्या इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ? क्यों नहीं? बिकॉज दीज आर नॉट लाइक टर्म्स. इधर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए. लाइक टर्म्स कब होते हैं? जब वेरिएबल और पावर दोनों सेम होते हैं, बराबर ना? ओनली देन वी कॉल देम लाइक टर्म्स. क्या इन दोनों को प्लस माइनस करना अलाउड है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई नहीं है. यहाँ पे क्या है? वाई स्क्वायर. तो दीज आर नॉट लाइक टर्म्स ना. और ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए लाइक टर्म्स होना जरूरी है. बस समझ में आई? बी वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज द एक्सपेंशन ऑफ व्हाट है? ये उल्टा पूछ लिया. ये किसका एक्सपेंशन है? अब यहां पे देखो माइनस साइन आ रहा है, मतलब अब एक मिनट ना. ऑप्शंस क्या है इसमें? पहला वाला x माइनस बी, एक्स माइनस ए. सेकेंड वाला x माइनस बी, एक्स प्लस ए. थर्ड वन x प्लस बी और x माइनस ए. फोर्थ वन x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी. ओके. अब हमें पूछा है, चालू करो. अब हमें पूछा है कि किसका एक्सपेंशन है. अब इस यहां से यहां आने के लिए हमें करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन तो हमें कराया नहीं है, बराबर. एक्सपेंशन का उल्टा क्या होता है? फैक्टराइजेशन. तो यहां से अगर तुमको यहां आना है तो यू विल हैव टू डू फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन में वो टेकिंग कॉमन वगैरह वगैरह चीजें हैं, तो वो सब तो हमने किया ही नहीं ना अब तक. वो सब किया क्या हमने? एक मिनट, लेट अस ट्राई कि फैक्टराइजेशन से अगर पॉसिबल है तो लेट मी ट्राई दिस. इसको मैं क्या सिंप्लीफाई कर सकता हूं? ये एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है. अब दिस इज अ वेरी क्रिटिकल टर्म है. ये बहुत क्रिटिकल टर्म है. यहां पे क्या होता है मालूम है? माइनस भी इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है और एक्स भी ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है. ये ब्रैकेट के साथ दोनों चीजें मल्टीप्लाई हुई है. क्या क्या मल्टीप्लाई हुआ है?
माइनस बी मल्टीप्लाई हुआ है ए प्लस बी के साथ और एक्स भी मल्टीप्लाई हुआ है ए प्लस बी के साथ। तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूं मालूम है, ये एक्स को मैं इधर ले लेता हूं और दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करता हूं। व्हाट आई मीन टू से इज एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिया, ये एक्स को मैं इधर लेके गया तो ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया ए प्लस बी, आगे क्या है प्लस ए बी। अब मैं क्या करूंगा, ये माइनस एक्स पे सर्कल बना दूंगा। अब माइनस एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई, माइनस एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए गिव्स मी माइनस ए एक्स, माइनस एक्स इंटू बी प्लस बी गिव्स मी माइनस बी एक्स प्लस ए बी, प्लस क्या है ए बी। अब यहां पे कॉमन लेंगे हम लोग, इन दोनों में तो मुझे कॉमन मिल जाएगा x, मगर इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा b, तो इन दोनों में x कॉमन ले लो। इन दोनों में क्या कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया, x स्क्वायर में से x चला गया, बचा क्या x, माइनस ax में से x चला गया, बचा क्या a, माइनस b और प्लस ab। अगर थर्ड टर्म नेगेटिव है तो माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो मैंने माइनस b कॉमन लिया। Whenever you take minus common outside the bracket, you will change the sign of all the terms inside the bracket. गोल्डन रूल है ना, उसका उल्टा। गोल्डन रूल में कैसा होता है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और जब तुम मल्टीप्लाई करते हो तो सबके टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, सब टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाती है। उसका उल्टा है, जब तुम माइनस कॉमन लेते हो ना तब भी इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहां पे नॉर्मली क्या बचने वाला था बताओ, बी अगर तुमने ले लिया तो क्या बचने वाला था, x बचता, मगर मैं x नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा यहां पे माइनस एक्स। नहीं प्लस, हाँ नहीं, ये टर्म नेगेटिव है ना, ये पूरा टर्म क्या है, नेगेटिव है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इसमें से मैंने b कॉमन ले लिया, मगर ये पूरा टर्म क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बचेगा क्या, इसमें से b चला गया तो बचा क्या a। अब इधर भी x माइनस है, इधर भी x माइनस है, बराबर। अब यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। देखो टर्म्स कैसे अलग अलग होते हैं मालूम है तुमको, ये हम लोग फैक्टराइजेशन में करने वाले हैं, ये हम लोग इस चैप्टर में नहीं करते। वेरेवर देयर इज प्लस और माइनस, वहां पे एक टर्म खत्म होता है, दूसरा टर्म चालू होता है। ओके, प्लस और माइनस को हम लोग बोलते हैं दीवार है। प्लस और माइनस एक क्या है, दीवार है। एक दीवार है मतलब इस बाजू का एक कमरा हो गया, उस बाजू का दूसरा कमरा हो गया। क्या मल्टीप्लाई को मैं दीवार मानता हूं, नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसा लिखा 2x इंटू बी एक्स वाई इंटू वाई स्क्वेयर, ये कितना टर्म है, ये कितना टर्म है, एक ही टर्म है। ये कितना टर्म है, एक ही टर्म है। क्यों, क्योंकि इसमें एक भी प्लस माइनस नहीं है। दीवार है क्या, नहीं। दीवार क्या होती है, प्लस और माइनस। इसमें दीवार ये है, तुम बोलेगे सर इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है, मगर ब्रैकेट के अंदर की दीवार को नहीं देखते हम लोग। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है। दीवार के इस तरफ का एक टर्म, दीवार के उस तरफ का दूसरा टर्म, और दीवार क्या होती है, प्लस और माइनस। और इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, x माइनस ए इसमें भी है, x माइनस ए इसमें भी है, तो इसमें से मैंने x माइनस ए को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब ये टर्म में से x माइनस ए कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x। इसमें से x माइनस ए बाहर चला गया, बचा क्या, माइनस बी। ये ऑप्शन है। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, ये पहला वाला ही ऑप्शन है, मगर ये तुमको सिखाया ही नहीं। यू डोंट नो हाउ टू डू दिस, दिस इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन। ये कहाँ करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। अब अगर ये क्वेश्चन तुमको आता है और तुमको अगर एक्सपेंशन से करना है तो तुम क्या करोगे, डायरेक्टली पहले इसको सॉल्व करोगे, देखोगे आंसर मैच हो रहा है क्या, नहीं हुआ तो इसको सॉल्व करोगे, देखोगे आंसर मैच हो रहा है क्या। पसंद नहीं तो ऐसा करना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू फैक्टराइज येट। तो इसको कैसे करते हैं, देखो मैंने पहले इसको खोल दिया, ये दोनों ब्रैकेट, ये ऑप्शन को मैंने लिख लिया। नाउ आई विल एक्सपैंड देम। कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट को तोड़ दो, पहले ब्रैकेट को फोड़ दिया, इसमें से दो टर्म्स अलग अलग हो गए, दोनों को स्प्रेड आउट कर दिया, इधर x इधर माइनस बी, बराबर। दूसरा वाला टर्म इसके साथ भी, दूसरा वाला ब्रैकेट इसके साथ भी, बात समझ में आई। तो यहां पे क्या हो गया, x माइनस ए, यहां पे क्या हो गया, x माइनस ए, x इंटू एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स गिव्स मी एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस ए गिव्स मी माइनस ए एक्स। माइनस बी को सर्कल में डाल दिया, माइनस बी को पहले x के साथ मल्टीप्लाई, माइनस बी को फिर माइनस ए से मल्टीप्लाई। माइनस बी इंटू एक्स गिव्स मी माइनस बी एक्स, माइनस बी इंटू माइनस ए, माइनस इंटू माइनस गिव्स मी प्लस, और b इंटू ए गिव्स मी ए बी।
ए बी बोलो या बी ए बोलो, एक ही बात है। अब ये हो गया, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स हो गया, माइनस बी एक्स हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ मालूम है, इन दोनों टर्म्स में एक्स कॉमन है। क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, तो मैंने एक्स को बाहर कॉमन ले लिया, ओके हाँ, मगर माइनस एक्स कॉमन लिया मैंने। क्या कॉमन लिया? माइनस एक्स। इन दोनों टर्म्स में से माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो माइनस एक्स अगर कॉमन लिया इसमें से तो बचा क्या इसमें? ए। इसमें से माइनस एक्स बाहर चला गया, बचा क्या? बी। माइनस एक्स इधर आ गया ना, तो बचा क्या? बी प्लस बी बचा, और ये क्या है? प्लस ए बी। तो यही अपना क्वेश्चन है, यही अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिर्फ क्या किया है उन्होंने? इधर के एक्स को उठा के इधर रख दिया, बस दैट इज इट। मगर वो एक ही बात होती है। नॉर्मली जब भी तुम ब्रैकेट ओपन करते हो ना, यहां पे एक साइन रहेगा, यहां पर एक टर्म रहेगा, तो क्या करोगे तुम? वो टर्म को उठा के साइन के साथ लोगे और फिर वो पूरे को ग्रुप बना के ओपन करोगे। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? समझा? नॉर्मली अगर इधर माइनस होगा और इधर एक्स होगा और बीच में एक टर्म होगा, तो नॉर्मली हम लोग ओपन कैसे करेंगे? वो एक्स या जो भी चीज है ना, उसको वो साइन के साथ लेकर आएंगे, साइन के साथ लेकर आएंगे, उनका ग्रुप बना देंगे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों में। ठीक है, कोई बात समझ में आई? ओके, तो ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट वन। अभी ये वाली आइडेंटिटी एकदम इजी है भाई। ये कौन सी आइडेंटिटी है? अपनी आइडेंटिटी नंबर कौन सा है ये? 18, 19, 20, 21 इनमें से है। ओके, अब ये पूरे एक्सरसाइज में तुम देखोगे ना, तो वी विल ओनली बी यूजिंग 18th आइडेंटिटी। 18th वाला ही हम लोग यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी 19, 20, 21 भी आ गया तब भी कोई बड़ी बात नहीं है सर। 18, 19, 20 यूज हुआ है। हाँ, 18, 19, 20 ही यूज हुआ है। वो भी 19, 20 भी बहुत कम यूज हुआ होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 18 ही हुआ है। 19% ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम 18 ही हुआ है। अब हाउ डू वी चूज एन आइडेंटिटी? हम लोग एक ऐसी आइडेंटिटी चूज करते हैं जिसमें जो गिवन है वो भी है और जो पूछा है वो भी है। तो ऐसी यहां पर एक ही आइडेंटिटी है पूरे पेज में। ये हियर वी आर डीलिंग विथ 3 टर्म्स ना, हियर वी आर डीलिंग विथ हाउ मेनी टर्म्स? 3 टर्म्स। अब 3 टर्म्स के साथ अगर मैं डील कर रहा हूं तो 1 से लेके 17 तक ऐसा है ही नहीं कि हमारे पास 3 टर्म्स है। कोई भी आइडेंटिटी ऐसी नहीं है जिसमें कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। डायरेक्टली कौन सी आइडेंटिटी है? 19th आइडेंटिटी क्या है? सॉरी 18th आइडेंटिटी क्या है? मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आइडेंटिटी है। अब जो हमें दिया है a प्लस बी माइनस से दिया है क्या हमें? a प्लस बी माइनस से दिया है। 19 वाला लिखना है। अच्छा, तो 19 वाला लेना है मुझे। a प्लस बी माइनस से दिया है ना, तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी 19 वाला लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये और ये दोनों क्या हो जाएगा? माइनस। ये दोनों क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। बस सब्स्टिट्यूट कर दो अभी इसमें। a प्लस बी माइनस सी मुझे क्या दिया है? 4। तो यहाँ पे जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 4। अच्छा, किसी को इसमें डाउट है क्या? ये आइडेंटिटी कैसे सिलेक्ट हुआ, इसमें डाउट है क्या? कैसे सिलेक्ट किया? मैंने देखा आइडेंटिटी में 3 टर्म्स है और इसमें a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, देख के ही मुझे पता चलता है ना एग्जैक्टली आइडेंटिटी नंबर 19 से मैच हो रहा है। किससे मैच हो रहा है? आइडेंटिटी 19 से मैच हो रहा है, क्योंकि बाकी किसी में भी 3 टर्म्स नहीं है ऐसे। a स्क्वायर है बी स्क्वायर है, मगर सी स्क्वायर है क्या? नहीं। a स्क्वायर है बी स्क्वायर है और ab है, सी स्क्वायर नहीं है। तो 3 टर्म्स वाली वही आइडेंटिटी है 18, 19, 20, 21। ठीक है, उसमें से ये आइडेंटिटी मैंने लिख लिया। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब आगे मैं क्या कर रहा हूं? डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी मुझे क्या दिया है? 4। तो a प्लस बी माइनस सी के नीचे मैंने क्या लिखा? 4। इधर स्क्वायर है, स्क्वायर की जगह पे क्या दे दूंगा? ठीक है, समझे? इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया है मुझे? 14। तो ये सब चला गया, इनकी जगह पे क्या आ गया? 14। फिर प्लस 2, आगे क्या है? ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और इसी का वैल्यू मुझे चाहिए, तो वो तो मैं कर लूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, 14 प्लस 2, 14 प्लस 2 16 लिख दूं मैं यहाँ पे? लिख दूं मैं यहाँ पे? लिखते ही रॉन्ग हो जाएगा। क्या क्या रॉन्ग किया मैंने? क्या रॉन्ग किया मैंने? बॉड मास। चालू किया? ओके किया। अभी यहाँ पे अगर तुमने भाई इन दोनों को ऐड कर दिया तो रॉन्ग हो गया। क्या रॉन्ग हुआ? बॉड मास।
व्हाट इज बॉड मास? यहाँ पे एडिशन है और यहाँ पर एक मल्टीप्लीकेशन भी है। जब भी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन होता है तो तुम मल्टीप्लाई पहले करते हो, एडिशन बाद में करते हो, और मल्टीप्लाई करने के लिए तुमको इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो बिना एक्सपैंड किए तो एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। बिना एक्सपैंड किए एडिशन पॉसिबल है क्या? नहीं। तो तुमने इन दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। कुछ बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? कैन वी ऐड दिस टू? व्हाई कांट वी? बिकॉज देयर इज मल्टीप्लाई इन बिटवीन। whenever there is addition and multiplication we have to take care of multiplication first, then comes addition और subtraction। बात समझ में आई? तो ये गलत है। चलो अभी मैंने क्या किया मालूम है? चलो ये गलत है, कोई बात नहीं, ठीक है सर आपने समझा दिया, समझ गया मुझको। 14 + 2 मैं क्या करता हूँ मालूम है? ये 4 स्क्वायर कितना हो गया? 16। अब ये 2 को इधर भेजता हूँ, 14 को ये 2 इधर क्या हुआ है? मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 16/2 इज इक्वल टू 14। फिर ये क्या है? प्लस AB माइनस BC माइनस CA। ये भी रॉन्ग हो गया। ये क्यों रॉन्ग हो गया? ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। पहले प्लस माइनस आता है फिर ब्रैकेट। जब ट्रांसपोज करते हैं ना, ट्रांसपोज, देखो ये 2 इक्वल के राइट से उठा के मैंने लेफ्ट में लाया, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोजिंग के वक्त बॉड मास रिवर्स में फॉलो होता है। कुछ बात समझ में आई? ट्रांसपोजिंग, ये 2 इक्वल के राइट में था, इसको मैं इक्वल के राइट से कहां ले आया? इक्वल के लेफ्ट में ले आया, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। कोई चीज को राइट से उठा के लेफ्ट में भेज दिया, लेफ्ट से उठा के राइट में भेज दिया, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोजिंग के वक्त बॉड मास जो है ना ये रिवर्स में फॉलो होता है। मतलब क्या? एडिशन और सब्सट्रैक्शन को पहले ट्रांसपोज करो, एडिशन और सब्सट्रैक्शन को पहले ट्रांसपोज करो, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को बाद में ट्रांसपोज करो। कुछ बात समझ में आई? नहीं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन को पहले ट्रांसपोज करो, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को बाद में ट्रांसपोज करो। तो यहाँ पे मेरी क्या गलती हो गई? 14 प्लस और ये 2 मल्टीप्लाई है ना, तो जो ऐड हुआ है ना उसको पहले भेजो, उसको क्या करो? पहले भेजो। तो ये गलत हो गया मेरा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? ये 16 है, ये प्लस 14 था, ये प्लस 14 को पहले भेज दो, माइनस 14 हो जाएगा। ये 2 इंटू एज इट इज रहने दो, ठीक है? ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? अब ये क्या हो जाएगा? 16 माइनस 14 इज हाउ मच? 2 इज इक्वल टू 2AB माइनस BC माइनस CA। अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए तो 2 को भेज दो यहाँ पे। 2 यहाँ पे क्या हुआ है? मल्टीप्लाई, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा? 2/2 इज इक्वल टू AB माइनस BC माइनस CA। 2/2 इज व्हाट? 1। तो आंसर मिल गया हमें 1। ओके, तो AB माइनस BC प्लस CA का आंसर क्या मिल गया हमें? 1। गॉट इट? गॉट इट? समझा? चालू करो। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बच्चे क्या बोलेंगे मालूम है? सर ये आइडेंटिटी कौन सी है मालूम है? ये आइडेंटिटी ये वाली आइडेंटिटी है। कौन सी? A माइनस 1/A द होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 1/A स्क्वायर माइनस 2। कैन आई से दिस इज द सेम आइडेंटिटी? क्यों नहीं? यहाँ पे नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है। व्हाट इज द नंबर हियर? A/1। और यहाँ पे उसका क्या है? रेसिप्रोकल। मगर क्या यहाँ पे नंबर और उसका रेसिप्रोकल है? यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो कैन आई यूज दिस आइडेंटिटी? नो, आई कैन नॉट यूज दिस आइडेंटिटी। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड आइडेंटिटी यूज होगी। व्हाट इज सेकेंड आइडेंटिटी? A माइनस B द होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। बराबर? I will be using this identity। सर अगर दो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो भी चलेगा, तब भी चलेगा, मगर जरूरत नहीं है। अब ये A, what is A here? A तो A है, and what is B here? B क्या है? 1/2 है। B यहाँ पर है 1/2A। B यहाँ पे क्या है? 1/2A। कुछ बात समझ में आई? माइनस से माइनस मैच हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर मैच हो गया। A मेरा यहाँ पे क्या है? A, मगर B मेरा क्या है? 1/2A। B मेरा क्या है? 1/2A। तो चलो जहां पर भी अब A की वैल्यू याद रखो कोई और B की वैल्यू याद रखो। तुम वैल्यू A की याद रखना। A की वैल्यू क्या है? A। सिमरन तुम B की वैल्यू याद रखना। B की वैल्यू क्या है? जहां पर भी B आएगा वहां पर मैं क्या करूंगा? 1/2A। जहां पर भी A आएगा वहां पे क्या लिखूंगा? A। तो चलो पहले A स्क्वायर, A की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? A।
स्क्वायर की जगह पे, माइनस की जगह पे, 2 की जगह पे ए की जगह पे ए। अब सिमरन तुम्हारी बारी, बी क्या है 1/2a, तो बी की जगह पर क्या आ जाएगा 1/2a, प्लस की जगह पे प्लस, वापस से बी आया, बी मतलब क्या 1/2a, बी का मतलब है 1/2a, मगर ये पूरे बी का स्क्वायर है, तो ब्रैकेट देके इसको क्या देना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर पूरे का है। ठीक है, अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये ए और ये कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बराबर ना, क्योंकि मल्टीप्लाई है बीच में, मल्टीप्लाई तो क्रॉस कटिंग पॉसिबल है, बराबर ना। यही अगर प्लस होता तो ये कैंसिल हो पाता क्या, नहीं, मगर मल्टीप्लाई तो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो कैंसिल कर दिया। यहाँ पे क्या बचा, माइनस कुछ नहीं बचा, -1, माइनस क्या बचा 1, फिर ये क्या है प्लस 1/2a का होल स्क्वायर। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये स्क्वायर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों में मतलब क्या, 1 को भी मिलेगा, 2 को भी मिलेगा, a को भी मिलेगा। 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर क्या है 4, a का स्क्वायर क्या है a स्क्वायर। ऐसा कब होता है, व्हेन देयर इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन बिटवीन, मल्टीप्लाई डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, प्लस और माइनस में। यहाँ पे मैं बोलूंगा स्क्वायर इसको भी दे दूं, स्क्वायर इसको भी दे दूं, तो चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि देयर इज प्लस और माइनस ना, तो प्लस और माइनस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वी हैव टू यूज आइडेंटिटी। ठीक है, यही हो गया आंसर, और कुछ इसमें पॉसिबल है क्या, यही है ऑप्शन दिया है, ये वाला थर्ड वाला है, ओके। सिर्फ उन्होंने -1 उधर भेज दिया है, उन्होंने -1 कहाँ भेज दिया है, उधर भेज दिया है, तो -1 उधर भेज सकता हूं ना मैं, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 को उधर भेज दिया, बात समझ में आई, थर्ड वाला मैच हो गया। कैसा लग रहा है, एक्सरसाइज इजी है। अभी सेकंड वाला देखो एक्सपैंड, उसमें 4 ऑप्शंस है, चारों एकदम सेम टू सेम है, नो नीड टू बाय हार्ट आइडेंटिटीज, लॉजिकली एक्सपैंड कर दो, कोई आइडेंटिटीज याद करने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मली जो ये जो आइडेंटिटीज है ना, मतलब आइडेंटिटीज नंबर कौन सी 13 करूंगा मैं, 14, 15, 16, 17 ये बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, समझे, कौन सी वाली 14, 15, 16, 17 ये बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, हम लोग लॉजिकली एक्सपैंड कर सकते हैं, दिमाग पे इतना प्रेशर क्यों दे भाई, बाय हार्ट करने का प्रेशर क्यों दे, एक ही स्टेप में हो जाता है ना, तो वो उसकी जरूरत ही नहीं है। चलो अभी यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए, चारों एग्जैक्टली सेम है, कौन सा वाला करूं मैं बताओ, फोर्थ वाला करूं, मैं कौन सा करता हूं, फोर्थ वाला, अच्छा पहले फोर्थ करता हूं फिर फर्स्ट भी कर लेता हूं। तो यहाँ पे क्या है x - 8 एंड x - 10, दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करता हूं, पहले ब्रैकेट को फोड़ देता हूं, पहले ब्रैकेट को फोड़ दिया, उसके अंदर कितने टर्म्स है, दोनों को स्प्रेड कर देंगे, तो यहां पे क्या आ गया पहले x, यहां पे क्या आ गया -8। अब दूसरा वाला ब्रैकेट इसके साथ भी, दूसरा वाला ब्रैकेट इसके साथ भी, बस समझ में आई। तो ये वाला ब्रैकेट आ गया इसके साथ और ये वाला ब्रैकेट आ गया इसके साथ। अब जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यहां पे मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू यूज अ सर्कल हियर, क्यों, क्योंकि 8 और माइनस अलग अलग नहीं है, साथ में जाएंगे। -8 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, x के साथ, फिर -8 किससे मल्टीप्लाई होगा, -10 के साथ, किससे मल्टीप्लाई होगा, -10 के साथ। कुछ बात समझ में आई, ये हो जाएगा x into x gives me x square, x into -10 gives me -10x, -8 into x gives me -8x, -8 into -10 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 इंटू 10 80। मगर मैं क्या देखता हूं, ये दोनों लाइक टर्म्स है, x है, यहां पर भी x है, वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, तो लाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स अगर है तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, लाइक टर्म्स है तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, -10 - 8 इज व्हाट, -18। सिर्फ कोएफिशिएंट को ही ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, वेरिएबल को कुछ करोगे क्या, नहीं। इधर x आंसर में भी x प्लस 80। क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं ऐड, नहीं, क्यों, लाइक टर्म्स है क्या, नहीं। क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, नहीं। इधर x है, इधर x है क्या, नहीं, तो इन दोनों को भी ऐड नहीं कर सकते। दैट्स इट, दैट इज द फाइनल आंसर, हो गया खत्म, यही है।
चलो करो, कर दिया कर दिया। ओके, अब यहाँ पे देखो ये वाला है। अब इसमें भी भाई इज देयर एनी पैटर्न, कुछ पैटर्न वगैरह है क्या? देयर इज नो सच पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पे। ये एक अलग ब्रैकेट है, ये एक अलग ब्रैकेट है, इसमें कुछ अलग ही टर्म्स है, इसमें कुछ अलग ही टर्म्स है, दोनों की इसमें मल्टीप्लाई है। आई नो, मैं एक्सपैंड करूंगा लॉजिकली, कोई आइडेंटिटी बाहर करने की जरूरत नहीं है। पहले ब्रैकेट को फोड़ दो, पहले ब्रैकेट को फोड़ दिया, इसमें कितने टर्म्स है? 2, दोनों को सेपरेट कर दिया, क्या हो जाएगा इधर 2x और आगे क्या हो जाएगा -1/x, ठीक है, -1/x। सेकेंड वाले ब्रैकेट को इसके साथ भी, सेकेंड वाले ब्रैकेट को इसके साथ भी, बात समझ में आई? अब ये वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2x को इसके मल्टीप्लाई, 2x को इससे मल्टीप्लाई, 2x इंटू 3x गिव मी व्हाट 6x², देन 2x इंटू ये भी प्लस 2x है, ये भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस गिव्स मी प्लस। अब 2x को इससे मल्टीप्लाई, 2x इंटू 2/x, ठीक है। अब इसमें x और x कैंसिल भी हो जाएगा और 2 इंटू 2 मुझे क्या मिल जाएगा 4, वो बाद में करता हूं मैं। अब इसको मैंने एक सर्कल में डाल दिया और इसको अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो माइनस इंटू इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या मिलेगा माइनस, समझे ना? नंबर को मल्टीप्लाई करने से पहले उनके साइन को मल्टीप्लाई कर लो, समझे ना? नंबर को मल्टीप्लाई करने से पहले उनके साइन को मल्टीप्लाई करके पहले लिख दो। तो इसका साइन क्या था माइनस, इसका साइन क्या था कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या मिला माइनस, समझे कैसे आया? अब आगे नंबर को मल्टीप्लाई करो, 1/x इंटू 3x, माइनस इंटू प्लस क्या मिलेगा साइन माइनस। अब टर्म को मल्टीप्लाई करो, 1/x इंटू 2/x, ठीक है। अब ये x और ये x कट गया, यहां पे कुछ कटेगा क्या? नहीं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कटता है क्या? ऐसे क्रॉस में कटिंग होता है ना, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं कटता है। तो ये क्या बच गया यहाँ पे 6x² प्लस 2 इंटू 2 गिव्स मी 4, यहाँ पे क्या बचा -3 और यहाँ पे क्या बचा माइनस, दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। तो 1 इंटू 2 क्या मिला मुझे 2, x इंटू x क्या मिलेगा मुझे x², ठीक है। इन दोनों को प्लस माइनस कर सकते हैं ना, इन दोनों को प्लस माइनस कर सकते हैं ना, तो +4 - 3 गिव्स मी व्हाट 1 प्लस 1 क्या मिलेगा मुझे 4 - 3 है ना, 4 - 3 इज +1 -2/x²। आगे कुछ पॉसिबल है क्या? क्या इन दोनों को प्लस माइनस करना पॉसिबल है? नहीं। इन दोनों को प्लस माइनस करना पॉसिबल है? इन दोनों को नहीं, क्योंकि इसका वेरिएबल कितना है x² और इसका वेरिएबल 1/x² है, नॉट सेम। बात समझ में आई? तो दिस इज द आंसर, यही आंसर है। मिला क्या? चेक करो, हाँ ये सही है। अभी x + y - z द होल स्क्वायर, तीन टर्म्स है, तीन टर्म्स की आइडेंटिटीज कौन सी है अपनी? वही है 14, 15, 16, 17, नहीं सॉरी 18, 19, 20, 21, यही है ना तीन टर्म्स की एक्सरसाइज। इसमें देखो पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो पहले प्लस और बाद में माइनस, ये तो 19 से मैच हो रहा है। किससे मैच हो रहा है? 19 से। डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? नहीं। तो 19th आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लिख ली पहले। व्हाट इज 19th आइडेंटिटी? 19th आइडेंटिटी इज a + b - c द होल स्क्वायर इज व्हाट a² + b² + c² + 2ab + bc + ca प्लस सी नहीं है, ये दोनों माइनस है, ये दोनों क्या है माइनस। ओके, ये आइडेंटिटी बाहर कर लेना, माइनस माइनस। और हमें इसकी जगह पे क्या दिया है? हमें इसकी जगह पर दिया है x + y - z द होल स्क्वायर। तो कोई बात नहीं ना, हम लोग इसको मैच कर लेंगे ना इसके साथ। पहले क्या है यहाँ पे? पहले टर्म का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे पहला टर्म क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है y², वापस से प्लस। अब आइडेंटिटी में अगर प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस ही लूंगा ना। फिर उन्होंने बोला है कि c का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब क्या z का स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। फिर क्या है ab, पहले दोनों टर्म्स को क्या किया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी पहले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, क्या मिल गया xy, माइनस की जगह पे माइनस। फिर bc मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हम भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे yz, फिर माइनस, तो फिर माइनस। याद रखो यहाँ पे मैं माइनस मल्टीप्लाई करके ला रहा हूं क्या? नहीं,
मैं एज इट इज आइडेंटिटी से साइन कॉपी कर रहा हूं, मैं एज इट इज आइडेंटिटी से क्या कर रहा हूं, साइन कॉपी कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करके नहीं ला रहा हूं मैं, बराबर। तो आइडेंटिटी में अगर माइनस है तो मैंने भी माइनस लिख दिया। फिर सी ए, सी ए कैसे आया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर भी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो x इंटू जी गिव्स मी एक्स जेड। यही आंसर है, यही आंसर है, चेक करो, बराबर है, बराबर है। समझ में आया क्या, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, ओके। अब सेकंड वाला भी कर लेते हैं, चलो करो। सेकंड वाला देखो क्या है, एक्स माइनस 2y प्लस 2। तो यहां पे मैं कौन सी आइडेंटिटी मैच करूंगा, सर अगर इस पहले हाँ। वाले में अगर मैंने 2 से सबको मल्टीप्लाई करके लिखा तो गलत होगा। पहले वाले में क्या किया तुमने, अरे मतलब मैंने जैसा आपने लिखा मैंने हाँ, लिखा, हाँ। फिर उसके बाद मैंने दूसरे स्टेप में 2xy 2zy हाँ। ऐसे करके लिखा। अच्छा इसको एक्सपैंड कर दिया, हाँ इसको एक्सपैंड कर दिया ऐसे, करो, मगर जरूरत नहीं है, ऐसा राइट और रॉन्ग कुछ नहीं है, वो स्टेप में और ये स्टेप पे कुछ फर्क नहीं है। हमने यहाँ पे एज इट इज आइडेंटिटी को कॉपी किया, आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, मगर कर भी दिया तो रॉन्ग नहीं है, कर भी दिया तो रॉन्ग नहीं है, ठीक है, चलेगा ना। अब यहाँ पे x माइनस 2y प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो भाई 3 टर्म्स है और होल स्क्वायर है, तो यही आइडेंटिटी यूज होगी, मगर पहला वाला साइन क्या है, माइनस, पहला वाला साइन क्या है, माइनस। तो यहाँ पे कौन सा टर्म मैच हो रहा है अपने को, आइडेंटिटी 20 वाली आइडेंटिटी मैच हो रही है। व्हाट इज दैट, a माइनस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी सी माइनस सी। ये है आइडेंटिटी, ये तो मैंने कॉपी की है ना आइडेंटिटी, इसमें किसी को डाउट है क्या। और यही आइडेंटिटी की कॉपी की क्योंकि इसी में तो 3 टर्म्स है ना, हमारे पास भी कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स, और उसके बाद क्या है, स्क्वायर, तो ये भी 3 टर्म्स और स्क्वायर, तो देयर इज नो कंफ्यूजन। सर पर बाहर +2 है और फिर अंदर माइनस ए भी और माइनस बी सी। हाँ वो भी है और ये भी है, उसके नीचे मैंने ये दूसरा भी दिया है, ओके, उसके नीचे मैंने ये दूसरा भी दिया है, -2 इसमें ले लिया मैंने, बाहर ले लिया तो भी चलेगा, दोनों आंसर राइट है, वो भी और ये भी, ठीक है। ये क्या बोल रही शर्मा, समझ में आया ना, इधर कभी कभी +2 लेते हैं, मगर यहाँ पे अगर +2 लेंगे ना तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो ये भी उसका ही स्टेप है आगे का, तो वो यूज करो या ये यूज करो, दोनों आंसर राइट है, समझे, वो वाला आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा, दोनों राइट है, क्योंकि इसके 2 ऑप्शंस दिए ना मैंने, दोनों राइट है, बोथ आर राइट, मगर मैं इसके साथ जाता हूं, आई विल गो विद दिस, प्लस लेके हाँ तो भी चलेगा। अब यहाँ पे व्हाट इज माई ए, x, व्हाट इज माई बी, -2 है। नहीं, b इज 2y, b इज व्हाट 2y, ये माइनस से मैच हुआ है, समझी, तो माइनस b इज -2y, तो b इज 2y, b क्या है 2y, -2y आएगा क्या, और आइडेंटिटी में वैसे भी नंबर के साथ साइन कैरी नहीं करता हूं, आइडेंटिटी के फर्स्ट स्टेप में नंबर के साथ साइन कैरी करता हूं क्या, नहीं, मालूम है ना तुमको ये बात, जब हम लोग ये लिखते हैं आइडेंटिटी a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अब यहाँ पे तुमने b लिया, b का साइन क्या है माइनस, तो क्या यहाँ पे माइनस b लूंगा मैं, अगर माइनस b लूंगा तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो आइडेंटिटी के फर्स्ट स्टेप में नंबर के साथ साइन कैरी नहीं होता है, कौन से स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में नंबर के साथ साइन कैरी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हम रेडीमेड साइन यूज करते हैं, वी विल यूज रेडीमेड साइन, तो यहाँ पे किसी भी जब 2y जाएगा तो 2y के साथ माइनस जाएगा क्या, जब मैं 2y लेके जाऊंगा कहीं पे तो 2y के साथ माइनस भी जाएगा क्या, नहीं जाएगा, नंबर के साथ साइन कैरी नहीं होता, बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही, आइडेंटिटी के फर्स्ट स्टेप में, गेटिंग इट। तो यहां पे a मेरा क्या है x, b मेरा क्या है 2y और c मेरा क्या है 2, कुछ बात समझ में आई, व्हाट इज माई a, x, b 2y और c क्या है 2, तो चलो a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b, व्हाट इज माई b 2y, तो 2y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c क्या है यहाँ पे 2y की z है ये,
2 है 2 2 है ये, हाँ कौन सा वाला कर रहा हूँ? सेकंड अच्छा 2 है ये। तो c मेरा क्या है 2, तो c का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस है यहाँ पे, माइनस की जगह पे माइनस, फिर 2 की जगह पे 2 ही आएगा, ब्रैकेट a और b, a और b को मल्टीप्लाई किया, मतलब फर्स्ट दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो x और 2y को मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस साइन लूंगा क्या? नहीं, x इंटू 2y क्या मिलेगा मुझे? 2xy, प्लस है तो प्लस दिया, bc मतलब क्या किया मैंने? ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर भी ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2y इंटू 2 विल गिव मी व्हाट? 4y, 2 इंटू 2 इज 4, y की जगह पे y, माइनस की जगह पे माइनस, c और a मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, इन दोनों को, तो यहां पे भी इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू एक्स गिव्स मी व्हाट? 2x, गिव्स मी व्हाट? 2x। कुछ बात समझ में आई? मगर मैंने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मैंने सिर्फ 2y कंसिडर किया, उसका साइन कंसिडर किया क्या? नहीं। आइडेंटिटी के फर्स्ट स्टेप में नंबर के साइन को फॉलो नहीं करना होता, सिर्फ नंबर लेना है, साइन लेना नहीं है। कौन से स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में, इसके बाद के स्टेप में कैरी होगा। अब ये जो साइन होगा ना वो उसके साथ कैरी होगा, ओके? फर्स्ट स्टेप में नहीं होगा, आगे सब स्टेप में होगा। अब दिस इज एक्स स्क्वायर, जब ये ब्रैकेट खुलेगा स्क्वायर इसको भी मिलेगा, स्क्वायर इसको भी मिलेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4, माइनस 2, 2xy प्लस 4y माइनस 2x। पीछे ये आंसर है क्या? नहीं, तो क्या किया उन्होंने? एक्सपैंड भी किया, इसको एक्सपांड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये -2 है और मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो -2 इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4, ये -2। अच्छा, ये 4 - 2 को 4x नहीं, मैं 2 कर सकता हूँ क्या? 4 - 2, इधर आंसर 2 आ सकता है क्या? क्यों नहीं आएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना बीच में, 2 और ब्रैकेट के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। व्हेनेवर देयर इज प्लस, प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लाई, तो पहले मैं ये प्लस या ये माइनस कर सकता हूं क्या? नहीं, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ही प्लस माइनस करूंगा। अच्छा, इन दोनों को प्लस करना है तो कर सकते हैं, इन तीनों को भी करना है तो कर सकते हैं, सिर्फ इसके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ मतलब अलाउड, पॉसिबल नहीं है, मगर अगर पॉसिबल होता तो इनको कर सकते क्या? प्लस कर सकते थे, ठीक है। मगर ये 2 के साथ माइनस करना अलाउड नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 के साथ दो चीजें, एक माइनस और एक मल्टीप्लाई, इन दोनों में से बड़ा ऑपरेटर कौन सा है? मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में माइनस करेंगे। कुछ बात समझ में आई? तो -2 इंटू दिस गिव्स मी व्हाट? ये -2 इंटू प्लस 2xy, तो ये हो जाएगा -4xy, समझे ना? -2, पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लो, इधर माइनस है, इधर क्या है? प्लस है, माइनस इंटू प्लस गिव्स मी व्हाट? माइनस, ओके। 2 2 4xy। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, मगर टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इंटू प्लस क्या मिलेगा? माइनस, पहले साइन लिख दो, ठीक है। अब नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4y इज व्हाट? 8y। अब -2 इंटू -2x, पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इंटू माइनस गिव्स अस व्हाट? प्लस, 2 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा? 4x। अब देखो कोई लाइक टर्म्स है क्या? कोई लाइक टर्म्स नहीं, नहीं है। 4 किसके साथ जाएगा? और कोई कांस्टेंट है ही नहीं ना, तो दैट्स इट, ये आंसर तो मैच होना चाहिए, यही आंसर है, ठीक है। बात समझे? फिफ्थ वाला ये थोड़ा सा अलग है, बट इट इज अगेन वन द सेम। वी आर डीलिंग विथ 3 टर्म्स हियर, वी आर डीलिंग विथ 3 टर्म्स हियर, और स्क्वायर है, तो 3 टर्म्स और स्क्वायर है, तो ये यूज करेंगे ना, 18, 19, 20 और 21। पहला क्या है? माइनस, उसके बाद क्या है? प्लस, तो आई विल बी यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 20, आई विल बी यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 20। व्हाट इज दैट? a माइनस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, दो ऑप्शन है इसमें, मैं दूसरा वाला ऑप्शन लेता हूं, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी माइनस ए सी, ओके, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ये वाला ऑप्शन लिया मैंने।
अब यहाँ पे याद रखो, व्हाट इज माई ए, व्हाट इज माई बी, कैन आई से b इज -1/x, कैन आई से b इज -1/x, नहीं, ये माइनस से मैच हो गया। याद रखो यहाँ पे -b इज इक्वल टू -1/x, मगर b क्या है 1/x, b क्या है 1/x, और जहां पर भी b जाएगा उसके साथ उसका साइन जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी में साइन रेडीमेड आते हैं ना भाई, तो नंबर के साथ साइन कैरी नहीं होता। एंड व्हाट इज माई सी, व्हाट इज माई सी 5, सी क्या है 5, ये बात याद रख ली। चलो अब सीधा सब्स्टिट्यूशन, ए मेरा है एक्स स्क्वायर, प्लस की जगह पे प्लस, बी यानी सेकेंड टर्म, व्हाट इज माई सेकेंड टर्म 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस साइन को लिया क्या मैंने, माइनस साइन को लिया नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी में साइन एज इट इज कॉपी होता है, नंबर के साथ उसका साइन कैरी होता है क्या, नंबर के साथ साइन कैरी होता है, इसके साथ इसका साइन कैरी होगा नहीं, ये कब होगा फर्स्ट स्टेप में। फिर प्लस है, प्लस की जगह पे प्लस, सी का स्क्वायर मतलब थर्ड टर्म का स्क्वायर, व्हाट इज माय थर्ड टर्म हियर 5 का स्क्वायर, माइनस की जगह पे माइनस, 2 की जगह पे 2, ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट, ए और बी यानी पहले दोनों का प्रोडक्ट, पहले दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, बी के साथ माइनस लेना है क्या, नहीं लेना है, फर्स्ट स्टेप में नंबर के साथ साइन नहीं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 1/x। अब ये तो मैं जानता हूं ना, x इंटू 1/x क्या हो जाएगा, x इंटू 1/x, मल्टीप्लाई है तो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, आंसर 1 हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ए बी यानी पहले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, पहले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई, तो यहां पर भी पहले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1/x, x इंटू 1/x क्या हो जाएगा 1, तो मैं डायरेक्ट 1 लिखूं या x इंटू 1/x लिखूं, चलो x इंटू 1/x, प्लस की जगह पे प्लस, bc मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई, bc मतलब सेकंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई, बराबर, तो यहां पे भी सेकंड और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/x इंटू 5, तो ये हो जाएगा 1/x इंटू 5, माइनस की जगह पे माइनस, ए और सी फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, यहां पे भी फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5x। अब यहां पे देखो मल्टीप्लाई है, अगर मल्टीप्लाई है यहां पर तो मैं ये x और ये x को कैंसिल कर सकता हूं, बराबर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां पे क्या बचा -2 1, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या दे दिया 1, दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई है, एलसीएम करने की जरूरत है क्या, डू वी नीड टू टेक एलसीएम, नहीं, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, तो 1 इंटू 5 क्या मिल गया 5, x इंटू 1 क्या मिल गया x, माइनस 5x। अब किसी ने बोल दिया सर काटो इसको भी काटो, इसको भी काटो, काट सकते हैं क्या, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है बीच में, अगर मल्टीप्लाई होता तो काट सकता था मैं, बराबर, तो ये हो गया। अब आगे क्या बचा मेरे पास, ये है एक्स स्क्वायर प्लस, जब ब्रैकेट खुलेगा तो स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या है 25। मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों को मैं माइनस कर सकता हूं, 2 के साथ इधर माइनस है मगर उधर क्या है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में माइनस करेंगे, इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, इफ यू वांट वी कैन डू दैट, मगर करूंगा क्या मैं, नहीं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, प्लस माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, सेम होने के लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये तो x⁴ और ये x² हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कुछ नहीं करूंगा। इन दोनों को प्लस माइनस कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, प्लस माइनस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए नीचे x² से मल्टीप्लाई, ऊपर भी x² से मल्टीप्लाई, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं नहीं करूंगा, ठीक है, ये सब मैं नहीं करूंगा। अब मैं सीधा ये ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, ये ब्रैकेट ओपन कर दूंगा मैं, मगर यहाँ पे एक बात याद रखूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, -2 के अराउंड एक सर्कल बनाऊंगा, क्योंकि अब तो आइडेंटिटी का काम खत्म हो गया ना, अब जब नंबर जाएगा उसके साथ उसका साइन भी जाएगा, तो -2 इंटू 1, -2 इंटू दिस, -2 इंटू दिस, ये क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 25, -2 इंटू 1, यहाँ पे साइन माइनस है, यहाँ पे साइन क्या है प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 2 इंटू 1 इज 2।
अब इसको इससे मल्टीप्लाई, पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इंटू प्लस क्या मिलेगा, माइनस, 2 को इससे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 5/x, ओके। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, मगर पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इंटू माइनस क्या मिल जाएगा, प्लस। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू वॉट, 5x। अब यहां पे देखो, यहां पे 2 का डिनोमिनेटर क्या है, 1, दोनों फ्रैक्शन के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होता है तो एलसीएम वगैरह लेते हैं क्या, नहीं, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। तो ये तो सब एज इट इज ही आएगा, इसके साथ मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं सीधा लिख रहा हूं -10/x। समझे कैसे आया, दो फ्रैक्शन था, दो फ्रैक्शन के बीच में क्या था, मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, 2 इंटू 5 इज 10, 1 इंटू x इज x, माइनस की जगह पे माइनस, ठीक है, ठीक है। यहां पे प्लस की जगह पे प्लस, 2 इंटू 5x, क्या ये लाइक टर्म्स है, तो क्या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ, मल्टीप्लाई के लिए लाइक टर्म्स की जरूरत नहीं है, लाइक टर्म्स की जरूरत किसके लिए है, प्लस और माइनस के लिए। तो 2 इंटू 5 इज व्हाट, 10x, ठीक है। बाकी सब एज इट इज लिख देंगे, बाकी सब एज इट इज लिख देंगे, यही आंसर होना चाहिए। नहीं, वो 25 अच्छा अच्छा, हाँ, अरे इन दोनों को कर सकते हैं ना, इन दोनों को कर सकते हैं, तो 25 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 23। तो इसको मैं बिठा देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूं 23 प्लस 23, राइट, यही आंसर है, यही आंसर है, समझ में आया। अभी पे एडिशन, यहाँ पे हमें दिया इफ a plus b plus c is 12 and a square plus b square plus c square is 50, find ab plus bc plus ca। ये तीनों टुकड़े कौन सी आइडेंटिटी में आते हैं वो चेक कर लो, कौन सी आइडेंटिटी में आते हैं ये चेक कर लो। ये तीनों किस में आते हैं, ये तीनों आते हैं आइडेंटिटी नंबर 19 में, किस में, सॉरी 18 में, किस में आते हैं, 18 में। तो 18th आइडेंटिटी क्या है, a plus b plus c द होल स्क्वायर is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus bc plus ca, ठीक है। ये आइडेंटिटी है, जो दिया है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर मिल गया। यहाँ पे a plus b plus c मुझे क्या दिया है, 12, तो इनके जगह पे क्या लिख दिया मैंने, 12, स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी कैसे आई, समझ में आया, जो दिया है और जो पूछा है वो सब एक आइडेंटिटी में होना चाहिए, और ये सारी चीजें तो 18th आइडेंटिटी में ही है ना। तो इज देयर अ कंफ्यूजन टू सिलेक्ट विच आइडेंटिटी, और 18, 19, 20, 21 उसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, और इसमें भी कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। बाकी किसी भी आइडेंटिटी में 3 टर्म्स है क्या, नहीं, 1 या 2 ही होते हैं, 3 टर्म्स इसी में होते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब आगे a square plus b square plus c square, but a square plus b square plus c square is what, 50, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया मैंने, 50, समझे। a square plus b square plus c square is what, 50, तो इन तीनों की जगह पे क्या लिख दिया, 50 प्लस प्लस 2 2 ब्रैकेट ab plus bc plus ca। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैन वी ऐड दिस 2, कैन वी ऐड दिस 2, नहीं, क्योंकि 2 के लेफ्ट में प्लस है मगर यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। अनलेस वी टेक केयर ऑफ मल्टीप्लाई वी कैन नॉट ऐड। जब तक मल्टीप्लाई सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं। यहाँ पे क्या है, इक्वल 12 का स्क्वायर 144, प्लस 50 को इधर भेज दो भाई, इसका टेंशन नहीं है, प्लस 50 इधर आके क्या हो जाएगा, -50 इज इक्वल टू 2 ab प्लस bc प्लस ca। 144 माइनस 50 इज हाउ मच, 96, 94 पक्का ना, 94 इज इक्वल टू 2 इंटू दिस। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, अब इसको भेज सकते हैं ना यहाँ पे, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ पे क्या बचेगा, ab प्लस bc प्लस ca। तो 94/2 इज 2 4s are 8, 2 7s are 14 इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca। का आंसर मुझे क्या मिल गया, 14, का आंसर मुझे क्या मिल गया, 14। बस सच में 47, सॉरी। 6th वन इज एग्जैक्टली सेम, वी विल डू 7th वन। अब 7th वन में हमें ABC दिया है, AB प्लस BC प्लस CA दिया है, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर दिया है। ओके, वी नो वी आर डीलिंग विथ 3 टर्म्स हियर, तो भाई सेम आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। ओके, A प्लस B प्लस C, राइट। तो आई विल बी यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 18। व्हाट इज आइडेंटिटी नंबर 18? आइडेंटिटी नंबर 18 इज A प्लस B प्लस C
द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट? यही आइडेंटिटी यूज करूंगा मैं। अब a प्लस बी प्लस सी मुझे क्या दिया है, व्हाट दे हैड गिवन अस, दिस इज द आइडेंटिटी। ओके, अब हमें सिर्फ रिप्लेस करना है। a प्लस बी प्लस सी हमें क्या दिया है, p, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख दिया, p। स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें नहीं मालूम है, ये हमें फाइंड करने बोला है, तो इसको एज इट इज लिख दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे 2, ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट, बट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मुझे क्या दिया है, क्यू, तो यहां पे हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, क्यू। ठीक है, क्या किया मैंने, सबसे पहले आइडेंटिटी सिलेक्ट किया। आइडेंटिटी कैसे सिलेक्ट किया, आइडेंटिटी वो सिलेक्ट करनी है जिसमें जो गिवन है और जो पूछा है वो दोनों चीजें होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें इसी आइडेंटिटी में थी। एंड हाउ डू आई जीरो इन ऑन दिस आइडेंटिटी, कैसे मैंने शॉर्टलिस्ट किया यही आइडेंटिटी, भाई दिस इज द आइडेंटिटी ना जिसमें 3 टर्म्स और स्क्वायर है, तो 3 टर्म्स और स्क्वायर तो इसमें ही होता है, 18, 19, 20, 21। ठीक है, अब दे हैव आस्क्ड अस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, ये जो टर्म है मेरा प्लस 2q, व्हाट इज दिस, प्लस 2 इंटू क्यू इज प्लस 2q, ये प्लस 2q को इधर भेज दो, इस तरफ भेज दो, यहां पे ऑलरेडी क्या है, p स्क्वायर है, ये प्लस 2q को इधर भेज दिया, क्या हो गया, माइनस 2q, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज p स्क्वायर माइनस 2q। ठीक है, यहां पे कुछ नंबर्स नहीं दिए तो हमको आंसर नंबर्स में नहीं मिलेगा, यहां पे आंसर p और q के फॉर्म में दिया है तो हमको आंसर p और q के फॉर्म में ही मिलेगा। 8th वन एग्जैक्टली सेम है, सो वी विल डू 9th वन। ओके, वो भी सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है। ओके, x प्लस वाई माइनस जी दिया है तो आई नो विच आइडेंटिटी आई विल यूज 19th आइडेंटिटी, a प्लस बी माइनस सी, तो यही आइडेंटिटी में यूज करूंगा, तो a प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके, प्लस 2ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, यू नो व्हाई डिड आई पिक दिस आइडेंटिटी, क्योंकि 3 टर्म्स है, स्टार्टिंग में प्लस है बाद में माइनस है, 3 टर्म्स है, स्टार्टिंग में प्लस है बाद में माइनस है, और जो दूसरी चीज दी है उसमें स्क्वायर वाली चीज दी है तो इसमें भी स्क्वायर वाली चीज है, और ये चीज हमें पूछा है तो ये चीज हमें मिल जाएगी। ओके, रिमेंबर हियर मेरा a क्या है, x, b क्या है, y, c क्या है, z। ओके, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नथिंग बट, अब यही आइडेंटिटी अगर मैंने यहां पे रिप्लिकेट की, x प्लस वाई माइनस जी, ओके, ए की जगह पे कुछ भी आ सकता है, बी की जगह पे कुछ भी आ सकता है, सी की जगह पे कुछ भी आ सकता है, ये तो बस एक पैटर्न है, राइट? हर बार ए और बी और सी ही होगा क्या, नहीं, इधर एक्स वाई और जी कुछ भी हो सकता है, इधर ए 1/2a 3c अप इंटू जी 3cz कुछ भी हो सकता है। ओके, सिर्फ इसमें एक बार याद रखना है कि 3 अलग अलग टर्म्स है, बीच में प्लस है, यहां पे माइनस है और यहां पर स्क्वायर होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो 3 टर्म्स है, पहला प्लस है बाद में माइनस है फिर द होल स्क्वायर है, ये मैच हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर व्हाट इज माय ए, एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर व्हाट इज माय बी, वाई स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर व्हाट इज माय सी, जी स्क्वायर, प्लस की जगह पे प्लस, 2 की जगह पे 2, ए बी, मतलब पहले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी पहले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई, माइनस की जगह पर माइनस, बी सी, लास्ट के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी लास्ट के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगा, वाई जी, माइनस की जगह पे माइनस, सी ए, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया तो जाके सी ए मिला, यहां पर भी फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स और जी, मुझको क्या मिलेगा, एक्स जी। ओके, यहां पे याद रखना कि नंबर के साथ उसका साइन आएगा क्या, नहीं, आइडेंटिटी का फर्स्ट स्टेप है, आइडेंटिटी के फर्स्ट स्टेप में नंबर के साथ साइन कैरी नहीं होता। ओके, नंबर के साथ साइन कैरी नहीं होता। ओके, जो साइन आइडेंटिटी में है वही साइन आंसर में आएगा, दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप ऑनवर्ड्स साइन कैरी होंगे। अब x प्लस वाई माइनस जी, एक्स प्लस वाई माइनस जी इज गिवन टू एस 4, तो x प्लस वाई माइनस जी इज गिवन टू एस 4, स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये मुझे क्या दिया है 30, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ये मुझे क्या दिया है 30, प्लस 2 इंटू ब्रैकेट एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस एक्स जी। ठीक है, I know I cannot add this. Okay, I cannot add this because there is multiplying between.
तो मैं ये +30 को इधर ट्रांसपोज कर लूंगा, +30 इधर आके क्या हो जाएगा -30, यहाँ पे ऑलरेडी कितना है 16 है, तो 16 -30 इज इक्वल टू 2 इंटू xy माइनस yz माइनस xz. 16 minus 30 is nothing but 14. Okay, -14. Remember, sign of the greater absolute number. -14 is equal to 2. अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ है ना, इसको इधर भेज दो. अब अगर मल्टीप्लाई हुआ है 2, इसको इधर भेजेंगे तो यहां जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड. ओके, यहां पे क्या बचेगा, xy माइनस yz माइनस xz. तो आंसर विल बी -7. ओके, तो इसका आंसर हमें क्या मिल गया, -7. ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझने के लिए दिस इज फ्रॉम द चैप्टर सॉलिड्स. और सॉलिड्स चैप्टर हमको अभी हुआ नहीं है, सॉलिड्स चैप्टर आगे आएगा. ओके, 9th में. तो चैप्टर नंबर इज हाउ मच, सॉलिड्स आई गेस 20. ओके, चैप्टर नंबर 20 सॉलिड्स है. तो वी डोंट हैव टू स्टडी द एंटायर चैप्टर. जो चीजें चाहिए वही हम लोग समझते हैं यहाँ पर. The first thing that we will have to understand, the longest rod that can be placed in a rectangular box. So example, for example, this is a rectangular box. ये rectangular box है. तो what will be the length of the longest rod that I can place in this box? Someone would say that कोई भी एक rod ले लो सर, यहाँ से यहाँ तक अगर जो होगा तो this will be the longest rod. This will be the longest rod. But the answer is not right. यहाँ से यहाँ तक this is not the longest rod that I can keep. Someone would say, थोड़ा इम्प्रोवाइज करेगा वो बोलेगा सर उस रॉड को ना ऐसा आप टेढ़ा कर दो. ओके, मतलब रॉड को ऐसा जो रखने वाले थे ना आप, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो rather than keeping like that, keep the rod like this and this will be longer than this. Is it right? Yes, it is of course right. क्योंकि ये साइड, अगर ये मैं ट्राइंगल कंसिडर करता हूं, if I consider this triangle, this is a right angle triangle, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना, and hypotenuse will be the longest side. ठीक है. अब कोई बोलेगा नहीं सर आप ऐसे भी मत रखो, ऐसे भी मत रखो, आप क्या करो, आप ऐसे रखो. तो बॉक्स को मैंने खोल दिया, बोले एक एंड यहां पर होना चाहिए और दूसरा एंड यहां पर होना चाहिए, ये सबसे लॉन्गेस्ट रॉड होगा. इज इट ट्रू? लेट अस सी. ओके, तो लेट अस सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. समझो ये बॉक्स है. ओके, किसी ने बोला सर ये सबसे लॉन्गेस्ट रॉड है, तो ये रख दिया मैंने लेंथ वाइज. ओके, लेंथ वाइज पूरा यहां से यहां तक कवर हो गया. बट इज दिस द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन आई कीप इन दिस बॉक्स? नो. समवन वुड कमेंट से भी सर ऐसा मत रखो सर, इसको ऐसा रखो. ओके, जब डायगोनल रखोगे ना तो देखो ये रॉड छोटा पड़ गया, राइट? ये रॉड छोटा पड़ गया. अब ये रॉड इधर तक जा सकता है, तो आई विल टेक अ लॉन्गर रॉड, फॉर एग्जाम्पल दिस. अब दिस इज द लॉन्गेस्ट रॉड, ये लॉन्गर रॉड है. ओके, अब ये रॉड में कैसे रखूंगा, देखो ये रॉड मैं ऐसे रखूंगा, ठीक है, ऐसे. बट तो इससे तो बड़ा था ये लेंथ वाइज था, लेंथ वाइज से बड़ा ये रॉड है, राइट? लुक एट दिस, ये बड़ा है, ये छोटा है. तो लेंथ वाइज का रॉड छोटा है और हाइपोटेन्यूज का रॉड बड़ा है. बट इज दिस द लॉन्गेस्ट रॉड दैट आई कैन कीप इन दिस बॉक्स? नो. आई कैन ऐड वन मोर बिगर रॉड देन दिस. अब देखो ये रॉड लिया मैंने और ये रॉड लिया. अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है? दिस इज टॉलर, दिस रॉड इज टॉलर. अब ये रॉड में कैसे रखने वाला हूं? ये रॉड में रखूंगा फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, बराबर. बॉक्स के ये एंड से लेके ये एंड तक, दिस इज द लॉन्गेस्ट रॉड. ये कौन सा था? ये हाइपोटेन्यूज था, ये इतना था, राइट? सो देयर आर 3 रॉड्स केप्ट. आउट ऑफ दिस 3 विच इज द लॉन्गेस्ट रॉड? तो ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक जो गया है, दिस इज द लॉन्गेस्ट रॉड. और उसके बाद कौन सा है? हाइपोटेन्यूज वाला रॉड. और उससे छोटा कौन सा रॉड है? द शॉर्टेस्ट रॉड इज द लेंथ वाइज रॉड. ठीक है, तो ये तीनों रॉड को अगर मैं देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये जो मैंने, दिस इज द लॉन्गेस्ट रॉड, और ये मैंने कैसे रखा था? फ्रॉम दिस एंड ऑफ द बॉक्स to this end of the box. So this is the longest rod which I can keep in this box. Okay, and how do we calculate the length of that rod? The longest, उसको हम लोग diagonal भी बोलते हैं. Okay, हम लोग उसको diagonal भी बोलते हैं. तो diagonal is equal to square root of L square plus B square plus H square. Okay, length, breadth और height. L क्या है इसका? Length. Breadth क्या है इसका? Breadth. And this is H is height. So this is the formula to calculate the longest rod. तो diagonal is nothing but the longest rod. और मुझे longest rod कितना दिया है? 20.
तो लॉन्गेस्ट रॉड मुझे दिया है 20, तो 20 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ठीक है, गेटिंग इट? Getting it? What is this? This is the formula to calculate the longest rod which can be kept in this box. But this formula, we will be studying this formula in chapter number 20. तो अभी हम लोग पूरा चैप्टर नहीं करेंगे, जो चाहिए वही लेते हैं. अब I just want L square plus B square plus S square. मुझे स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट को इधर भेज दिया. स्क्वायर रूट जब इधर आ जाएगा तो इधर आके वो स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा? स्क्वायर. अब यहां पर हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. 20 का स्क्वायर क्या है? 400 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो ये मुझे मिल गया. नॉर्मली हमको ये डायरेक्टली देते थे, इस बार थोड़ा सा उन्होंने घुमा के दे दिया. एक्सेप्ट विदाउट यूजिंग दिस. ओके, व्हाट दे हैव गिवन अस, दे हैव गिवन अस द डायगोनल और द लॉन्गेस्ट रॉड. ओके, चलेगा आगे. Rectangular box is 20 and the sum of its length, breadth and height. Sum of its length, breadth and height. How do we write it? Sum of its length, breadth and height. Length is L plus breadth is B plus height is H. This is sum of length, breadth and height is 30. Is equal to what? 30. And then they have told us to find out the total surface area. अब total surface area का formula भी chapter number 20 में है, but I think we have studied it in previous years also. 8 में भी हमने किया है ये total surface area. तो total surface area of what? This cuboid. We call this as a cuboid. अगर length, breadth और height अलग अलग है, we call this as cuboid. अगर length, breadth और height तीनों same है, तो we call it as cube. Okay, तो what is total surface area of the cuboid? Total surface area of the cuboid is nothing but it is 2 into length into breadth plus breadth into height plus height into length. Okay, this is the formula for total surface area of a cuboid. ओके, सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो. तो ये मुझे पता करना है. तो आई हैव हाउ मेनी थिंग्स? मेरे पास अभी ये चीज है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. मेरे पास ये भी है एल प्लस बी प्लस एच. और मुझे पूछा क्या है? मुझे पूछा ये है, आई हैव बीन आस्क्ड दिस. तो कौन से आइडेंटिटी में ये तीनों चीजें आती है? तो आई नो ये तीनों चीजें आती है आइडेंटिटी नंबर 18 में. आइडेंटिटी नंबर 18 में व्हाट इज आइडेंटिटी नंबर 18? आइडेंटिटी नंबर 18 इज a plus b plus c the whole square. A plus b plus c the whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus bc plus ca. ac बोलो या ca बोलो, ठीक है, एक ही चीज है. तो आई विल बी यूजिंग दिस आइडेंटिटी. a b c की जगह पे कुछ भी आ सकता है, प्रोवाइडेड देयर शुड बी 3 डिफरेंट टर्म्स एंड देयर शुड बी स्क्वायर ऑन इट. ओके, तो मैं a b c की जगह पे अब क्या लूंगा? l plus b plus h. ओके, I will take L plus B plus H. 3 different terms. ब्रैकेट देखिए स्क्वायर, ब्रैकेट देखिए क्या ले लिया? स्क्वायर. इज इक्वल टू, यहां पे क्या किया? A का स्क्वायर लिया, तो यहां पे मैं किसका लूंगा? L का स्क्वायर. प्लस की जगह पे प्लस B का स्क्वायर लिया, यहां पर भी B ही है, तो B का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. थर्ड टर्म का स्क्वायर, यहां पे थर्ड टर्म क्या है? H, तो मैंने लिया H का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB. इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहां पे क्या करेंगे? LB को मल्टीप्लाई प्लस BC कैसे आया? लास्ट के दोनों को मल्टीप्लाई, तो यहां पे भी लास्ट के दोनों को मल्टीप्लाई. BH प्लस की जगह पे प्लस AC फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई, यहां पर भी फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? HL बोलो या LH बोलो, एक ही बात है. ओके, नाउ लुक हियर, L plus B plus H, L plus B plus H is given to us. What is it? 30. तो यहां पे आ गया 30, स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हमें मिला है 400, तो यहां पे क्या ले आया? 400 प्लस की जगह पे प्लस 2, फिर LB प्लस BH प्लस HL. ओके, 30 का स्क्वायर इज व्हाट? 900 प्लस 400 को इक्वल के राइट से इक्वल के लेफ्ट में भेज दो, क्या हो जाएगा? माइनस 400 इज इक्वल टू 2 LB प्लस BH प्लस HL. 900 माइनस 400 इज नथिंग बट व्हाट? 500 इज इक्वल टू दिस. ठीक है, जो है वो. अब उन्होंने क्या बोला है? दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. याद रखना टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में 2 है, तो आई वांट 2 हियर. मुझे 2 यहां पे चाहिए, अदरवाइज मैं क्या करता? ये 2 को भी इधर भेज देता, मगर यहां पर मैं भेजूंगा क्या? नहीं, यहां पर मैं नहीं भेजूंगा. क्यों नहीं भेजूंगा? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में 2 चाहिए था ना मुझे. आई वांटेड 2, तो आई हैड 2, तो ये मुझे मिल गया 500. ओके, तो मुझे क्या दिया था? वापस से एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं. यहाँ पे
इस क्वेश्चन में मुझे दिया था लॉन्गेस्ट रॉड इज नथिंग बट डायगोनल का फॉर्मूला सॉलिड चैप्टर से मिला मुझे, दिस इज द फॉर्मूला। उसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर रूट को इधर भेज दिया, स्क्वायर हो गया, ये हो गया। तो मुझे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की वैल्यू दी थी, दैट इज व्हाट वाज गिवन टू अस। सेकंड, एल प्लस बी प्लस एच, इसकी वैल्यू भी दी है, ओके इसकी वैल्यू भी मुझे दी है क्वेश्चन में। और मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट 2 into LB plus BH plus HL। ये फॉर्मूला भी मुझे चैप्टर नंबर 20 सॉलिड से मिलता है। तो मुझे कौन सी आइडेंटिटी देनी है, आई हैव टू टेक सच एन आइडेंटिटी जिसमें जो दिया है वो भी आना चाहिए और जो पूछा है वो भी आना चाहिए। तो ये तीनों चीजें कौन सी आइडेंटिटी में मिलती है मुझे, आइडेंटिटी नंबर 18 में, ओके। सिर्फ उसमें ए बी सी है, हमारे पास एल बी एच है, तो वो तो रिप्लेस कर सकते हैं ना। ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि ए की जगह पे ए चाहिए, बी की जगह पे बी चाहिए, सी की जगह पे सी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ओके कुछ भी हो सकता है, प्रोवाइडेड ब्रैकेट और स्क्वायर होना चाहिए। तो ये तो है, ये तो हमने उस आइडेंटिटी को कन्वर्ट करके ले लिया, बराबर, ठीक है, ओके। बाकी फिर सब मैंने एज इट इज सब्स्टिट्यूट किया, इनको सब्स्टिट्यूट किया, ट्रांसपोज किया, वैल्यू मिल गया। और वैल्यू मुझे किसका मिला, 2 into LB plus BH plus HL। बट व्हाट इज दिस, दिस होल फॉर्मूला इज नथिंग बट टोटल सरफेस एरिया। तो मुझे टोटल सरफेस एरिया मिल गया 500।